देश के लोकतंत्र एवं राष्ट्र का चौथा स्तंभ मीडिया आज रो रहा है, जबकि मीडिया की भूमिका कोरोना काल में फ्रंट लाइन के रूप में हमेशा से रही और वो खड़ा रहा। परंतु सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना काल की दूसरी वेव में सबसे ज़्यादा मौतें ग्राउंड जीरो पर पत्रकारों की हुई। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार फ्रंट लाइन के रूप में पुलिस और हेल्थ वर्कर्स को ही स्वीकार करती है, परंतु मीडिया को नहीं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखें। मेरे 6 बजे से धक्के खा रही हूँ मैं। पेशेंट बच जाएगा, पेशेंट की बहुत बुरी हालत है भैया, पेशेंट बच जाएगा। देखा आपने इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। मीडिया कहने को तो देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन सरकार इसे हमेशा से ही अस्वीकार करना चाहती है, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। देखें इन तस्वीरों को, कैसे रो रहा है मीडिया। हर समय जनता के लिए खड़ा रहने वाला मीडिया आज रो रहा है। आखिर क्यों फ्रंट लाइन में सरकार मीडिया को जगह नहीं देना चाहती, क्यों उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती, क्यों उन्हें पहली प्राथमिकता में नहीं रखना चाहती, जिसके कारण मीडिया में एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं। रोहित सरदाना हो या कोई अन्य पत्रकार, न जाने कितने पत्रकार कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार का ये रवैया स्वीकार करने योग्य नहीं है। सरकार और पत्रकार का 36 का आंकड़ा है। क्या यही कारण है मीडिया की, सरकार की नाकामियां दिखाती है मीडिया, पुलिस की नाकामी दिखाती है मीडिया? शायद इसीलिए मीडिया को पहली प्राथमिकता में जगह नहीं दी गई वैक्सीनेशन को लेकर। सरकार पत्रकारों को कोरोना में अतिरिक्त सुविधा नहीं दे पाई, जिस कारण पत्रकारों की मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हुई रोहित सरदाना की मौत के अलावा और सैकड़ों पत्रकारों की मौत का जिम्मेदार कौन? अगर समय रहते पत्रकारों को वैक्सीनेशन लगा दी गई होती तो शायद मौत का आंकड़ा कुछ और ही होता। हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वालों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया दे दी गई, परंतु पत्रकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। रोहित सरदाना की मौत से आज पूरे देश में सवाल बनकर उबल रहा है। अगर उन्हें वैक्सीनेशन दे दी गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोहित सरदाना ही नहीं बल्कि पूरी मीडिया जगत का यही हाल है। आज आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में कैसे हताश और निराश दिख रहा है मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पत्रकारों का आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा क्या है पत्रकारों की। वो लोग जिनका सरकार से 36 का आंकड़ा रहता है, इन्हें सरकार की ओर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती, उनकी मौत का आंकड़ा सरकार के पास क्यों नहीं है? क्यों तमाम देशों की सरकारें इस पर चुप्पी साधे बैठी हैं? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया निगरानी संगठन, जिसका नाम प्रेस एम्बुलेंस कैंपेन है, इस संस्था के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 600 से अधिक पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं। यहाँ 300 से अधिक पत्रकारों की मौत हुई है। एशिया में 145 से अधिक पत्रकारों की मौत हुई है। यूरोप में 94, अफ्रीका में 28 पत्रकारों की मौत दर्ज की गई है। पिछले साल भारत में 53 पत्रकारों की मौत हो गई थी। शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। हम हाल ही में बता दें कि आगरा में भी एक पत्रकार की मौत हुई है। इसमें कई बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार हैं जिन्हें आप भली भांति जानते होंगे। पीईसी के महासचिव बिलाइस लैम्पेन ने अपने बयान में कहा है कि अपने पेशे के कारण पत्रकार खबरों के लिए जमीन पर जाते हैं। वे खास तौर पर वायरस के संपर्क में आते हैं और उसके जोखिम में रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे फ्रीलांस पत्रकार, फोटो पत्रकार हैं जो सिर्फ घर से काम नहीं कर सकते। साथ ही पत्रकारों पर उनका ये भी कहना है कि वास्तविक आंकड़ा 200 से अधिक हो सकता है, क्योंकि पत्रकारों की मृत्यु का कारण कभी कभी स्पष्ट नहीं हो पाता। कोरोना काल में न केवल विश्व के सभी देशों को तगड़ा झटका दिया है, बल्कि दुनिया भर की सरकारों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी देश इस बीमारी के लिए तैयार नहीं था। वायरस तेजी से फैलता जा रहा है, जिस कारण
सभी देशों की सरकारें इसे रोक पाने में असफल होती जा रही हैं और सार्वजनिक स्तर पर सभी देशों की सरकारें निंदा का शिकार हो रही हैं। जनता को विश्वास में लेने की बजाय सरकारें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ठेस पहुंचा रही हैं, प्रेस की स्वतंत्रता छीन रही है। क्या यही कारण है कि पत्रकारों को पहली प्राथमिकता नहीं दी गई वैक्सीनेशन की? निजी समाचार संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वो सही आंकड़े पेश कर रहे हैं। ये आंकड़े जिनमें मौतों का आंकड़ा अभी आपके सामने रखा गया है, ये कहीं और ज़्यादा है। पत्रकारों पर निरंतर हमले भी हो रहे हैं। जहां पत्रकारों पर हमले हुए हैं 33% से अधिक हमले हुए हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। इनमें पत्रकारों की गिरफ्तारी भी हुई है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं, जहां पर पत्रकारों को सच्चाई दिखाने से रोका गया है। और 32 मामले तो ऐसे हैं जहां पर पत्रकारों पे शोषण हुआ है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक और नए आंकड़े बताते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अनुसार जनवरी 2021 में पत्रकारों पर 15 से अधिक हमले हुए। ये हमले तब हुए जब पत्रकार कोरोना संक्रमण के दौर में चल रहे किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे। ऐसी स्थिति केवल इंडिया में ही नहीं है पत्रकारों की, अन्य देशों में भी है जहां पत्रकारों की स्वतंत्रता खतरे में है। इस बीमारी के दौर में जहां फ्रंट लाइन वॉरियर्स तो लगे ही हुए हैं, साथ ही पत्रकार भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जनता के लिए सटीक जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, जिस कारण वो संक्रमण की चपेट में भी आ रहे हैं और उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। दुनिया भर के तमाम सरकारें पत्रकारों पर दबाव डाल रही हैं कि वो सही आंकड़ा जनता के सामने उपलब्ध ना कराएं। शायद इसीलिए उनका उत्पीड़न हो रहा है, शायद इसीलिए उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में नहीं देखा जा रहा है, शायद इसलिए उन्हें वैक्सीनेशन की डोज पहली प्राथमिकता में नहीं दी जा रही है। पत्रकारों को सरकार की ओर से ये सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपकी धारणाएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करना कतई ना भूलें।